रात के करीब 2 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी बार बार चमक रही थी। गांव के किनारे एक पुराना वीरान घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। राहुल, जो शहर से अपने दादा दादी के घर आया था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझा। उसी जिद में उसने तय किया कि वो उस हवेली में एक रात बिताएगा। सबने उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही वो हवेली के अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। राहुल थोड़ा घबराया, पर खुद को संभालते हुए बोला, हवा होगी। अंदर अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने फटे हुए चित्र थे और कुछ तस्वीरों में लोगों के चेहरे खरोंचे हुए थे। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। कौन है? राहुल ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज़ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसी ही आवाज़ पास आई, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी आवाज़ आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से टॉर्च फिर से ऑन करने की कोशिश की और जैसे ही रोशनी जली, उसके सामने एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी में उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसके पैर उल्टे थे। राहुल चीख पड़ा और पीछे हटने लगा। बाहर जाना है? वो औरत धीमी आवाज़ में बोली। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और अपने हाथ से एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। राहुल भागता हुआ उस दरवाजे तक पहुंचा और जोर से उसे खोल दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा, वो फिर से उसी हवेली के अंदर खड़ा था। चारों तरफ वही दीवारें, वही तस्वीरें और पीछे से फिर वही आवाज़ आई, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। इस बार वो औरत अकेली नहीं थी। पूरा कमरा उन लोगों से भरा हुआ था जिनके चेहरे तस्वीरों में खरोंचे गए थे और सब की नज़रें सिर्फ राहुल पर थीं। अचानक दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उस रात के बाद राहुल कभी नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं, आज भी जब बारिश की रात होती है, उस हवेली से एक लड़के की चीखें सुनाई देती हैं और अगर कोई ध्यान से सुने तो एक धीमी आवाज़ फुसफुसाती है, अगला कौन है?